एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू योर एजुकेशन क्राइटेरिया। इसमें देखा जाए तो एफएससी प्री मेडिकल मिनिमम 70% मार्क्स होने चाहिए आपके। ठीक है, आपने एफएससी की होनी चाहिए प्री मेडिकल के साथ, और आपके मिनिमम जो से मार्क्स हैं 70% होने चाहिए। यानी अगर आपके 69% भी मार्क्स है ना, तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। 70% होने चाहिए या 70% से अबव होने चाहिए। उसके बाद ए लेवल्स पास्ड, अगर किसी ने ए लेवल किया है तो उसके बायोलॉजी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में मिनिमम ग्रेड जो है वो सी होना चाहिए। ठीक है, सी ग्रेड उसने ऑलमोस्ट अचीव किया होना चाहिए अगर उसने ओ लेवल्स के साथ बायोलॉजी, फिजिक्स या केमिस्ट्री की हुई है। उसके बाद कैंडिडेट्स हैविंग डोमिसाइल ऑफ बलोचिस्तान, अगर किसी कैंडिडेट के पास बलोचिस्तान का डोमिसाइल है, सिंध के डिस्ट्रिक्ट थरपारकर का है, उमरकोट का है, नॉर्दर्न एरियाज का है, आजाद जम्मू कश्मीर का है, अपर नीलम वैली का है या फाटा का है। ठीक है, वो तमाम कैंडिडेट जो बलोचिस्तान, थरपारकर, उमरकोट, नॉर्दर्न एरियाज, आजाद जम्मू कश्मीर, नीलम वैली के और फाटा के इलाके से उसका डोमिसाइल का ताल्लुक है, तो वो कैंडिडेट 65% मार्क्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। उनको रिलैक्सेशन है 5% मार्क्स की। ठीक है, जिन कैंडिडेट्स का इन इलाकों से डोमिसाइल लिंक नहीं करता तो उनके लिए 70% है। अब अक्सर कैंडिडेट्स कहते हैं ये क्यों है, आप तो कहते हैं कि पाकिस्तान आर्मी जो है मेरिट पे बात करती है। जी बिल्कुल, पाकिस्तान आर्मी मेरिट पे ही बात करती है, बट ये जो उनसे इलाके हैं इनका बैकग्राउंड थोड़ा सा वीक है एज कंपेयर टू द अदर एरियाज। मैं लाहौर की बात करूं, मैं खैबर की बात करूं, मैं पंजाब की बात करूं, पंजाब के डिफरेंट इलाकों की बात करूं, तो उधर उधर जो सा है एजुकेशनल बैकग्राउंड जरा बेहतर है एज कंपेयर टू दीज एरियाज। ठीक है, तो ये भी तो होना चाहिए ना कि जिसको एजुकेशन फैसिलिटीज जिस तरीके की हो तो उसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी उसी तरह का मिलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। कैंडिडेट पोजेसिंग फॉरेन क्वालिफिकेशन सच एज, अगर कोई कैंडिडेट है जिसने फॉरेन एजुकेशन की हुई है, बाहर से स्टडी की हुई है या बाहर की डिग्री है उसके पास स्टडी की, यानी वो कौन कौन सी है, ओ लेवल्स है या ए लेवल्स है। ठीक है, ETC will require to obtain equivalence certificate, अगर उसने O levels A levels किया है ना, तो उसको अप्लाई करने के लिए इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। वो जो सा बनेगा आपका IBCC से बनेगा। ये होता है इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन, ये आपको बना के देते हैं, या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होता है इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट बनाने का ऑथोराइज, इस्लामाबाद एंड अटैच इट विद एप्लीकेशन फॉर्म, फिर इसको आपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच कर देना होता है। वहां पे ऑप्शन होता है, आपको इजीली पता चल जाएगा, अदरवाइज मैं आपको बता भी दूंगा। कैंडिडेट हु हैव पास्ड FSC पार्ट 1 एग्जामिनेशन विल मिनिमम 70% मार्क्स एंड अपीयर एंड अपीयरिंग, या हो चुके हैं या होने हैं अभी, या हो चुके हैं या अभी होने हैं उन्होंने। In FSC Part 2 examination can also apply on hope certificates by head of institution. Such candidate must deposit an attested copy of FSC Part 2 certificate, certificate mark sheet of PA Directorate, PA3C General Headquarter GHQ Rawalpindi within 5 days of announcement of result, otherwise their selection will not be proceed further। अगर वो तमाम कैंडिडेट जो फर्स्ट ईयर किया हुआ है अभी उन्होंने, और वो फर्स्ट ईयर की बुनियाद भी एमसी का एग्जाम देना चाहते हैं, तो वो एलिजिबल है, बट एलिजिबिलिटी के लिए उनके पास होप सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो होप सर्टिफिकेट जो सा है, आप जिस भी अदारे से पढ़ रहे हैं उसके जो हेड होंगे, प्रिंसिपल साहब होंगे, आप उन्हें बताएंगे, रीजन बताएंगे, तो वो आपको बना के दे देंगे। अब जो कैंडिडेट्स होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई कर रहे हैं तो उनकी जो सी मार्क्स होने चाहिए पार्ट 1 में वो मिनिमम 70% होने चाहिए। और उसके बाद जब वो सेकेंड ईयर में अपेयर होंगे उसके पेपर देंगे। ठीक है, पेपर देने के बाद 5 दिन दिन के अंदर अंदर उन्हें अपना सर्टिफिकेट और मार्कशीट जो सी है GHQ में सबमिट करनी पड़ेगी विद इन 5 डेज।
अगर आप छठे दिन भी करने की कोशिश करते हैं ना, फिर भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो जो कैंडिडेट विद इन 5 डेज होप सर्टिफिकेट के बाद सिलेक्ट हो जाते हैं, फिर अपने पेपर्स भी दे देते हैं सेकेंड ईयर के, तो उनका रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट आने के 5 दिन के अंदर अंदर अगर वो जीएचक्यू को अपनी मार्कशीट सबमिट कर देते हैं, तो उनका फर्दर सिलेक्शन का प्रोसीजर आगे एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। अदरवाइज एग्जीक्यूट किसी किस्म का नहीं किया जाएगा। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। किसी किस्म की नेग्लिजेंस बिल्कुल आपके लिए बहुत ज्यादा इश्यूज का बायस बन सकती है। इवन के ना सिर्फ इश्यूज का बायस